रानीगंज के ब्रेड डिस्ट्रीब्यूटर एवं ब्रेड के खुदरा विक्रेताओं के साथ अब मॉरिश पाव रोटी की कंपनी का विवाद गहराता जा रहा है, जिससे तकरीबन 100 परिवारों के 400 लोगों की रोजी रोटी पर खतरा उठ गया है। रानीगंज के मॉरिस पाव रोटी के डिस्ट्रीब्यूटर सुरेंद्र पाटोदिया ने विभिन्न संस्थाओं से गुहार लगाने के पश्चात कोई निर्णय न होने की स्थिति में रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के समक्ष उनके एनएसबी रोड स्थित मांझी भवन ऑफिस में जाकर गुहार लगाई। इसके पश्चात त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उन्होंने इन पावरोटी लाइन खुदरा विक्रेताओं के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि यह लोग अपनी रिक्शा, साइकिल और विभिन्न माध्यमों से घूम घूम कर विभिन्न दुकानों एवं उपभोक्ताओं को ब्रेड वितरित करते हैं। बीते संध्या सुरेंद्र पाटोदिया ने सभी वेंडरों के साथ रानीगंज थाने में अपनी शिकायत दर्ज की एवं थाना के अधिकारी प्रतिम तमांग के समक्ष अपनी बातें और वेंडरों को होने वाली दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों से मॉरिस पाव रोटी के वितरण प्रणाली को उन्होंने रानीगंज और आसपास के इलाकों में फैलाया। मैं मूरिश का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ रानीगंज का 22 साल से। आज अचानक माल बंद कर दिया मूरिश ने। वो बोलता मैं कहाँ से माल उठाते थे आप लोग? आसनसोल फैक्ट्री से। अच्छा। पहले जब स्टार्ट हुआ था हम लोग रांची से लेते थे, उसके बाद आसनसोल फैक्ट्री हुआ, वहाँ से लेना चालू किया। तो रानीगंज से आसनसोल से माल आ रहा था, काम ठीक ही चल रहा था। अचानक रेट बढ़ा दिया इन्होंने। कितना रेट बढ़ा है? 5 रुपया बढ़ा दिया अचानक। 5 रुपये किस में? मतलब 400 ग्राम में। 400 ग्राम। अच्छा। जो मैंने हर कंपनी बढ़ाया 2 रुपया, लोगों ने 5 रुपया बढ़ाया। 5 रुपया बढ़ाने से सेल कुछ डाउन हुआ। डाउन होने से लोग बोला रेट सेल क्यों डाउन हुआ। मार्केट सर्वे करके देखा माल कोई ले नहीं रहा, तो बोलता हम डायरेक्ट देंगे, 100% रिटर्न देंगे और डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेंगे। नहीं लेने का चलते माल को अब ये लोग जब जा रहा हमारा लाइनमैन, ये लोग बोलता रिटर्न नहीं होगा, वो रिटर्न ले रहा है। तो ये लोग को दुकानदार गाली दे रहा है, बोलता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, कंपनी सही है। बीच में हम लोग और लाइनमैन फंस गया। इसलिए क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं इसका कोई सोल्यूशन निकले। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाटोदिया। डीलरशिप है रानीगंज। फूड मीडिया मूवीज फूड का ब्रेड का काम करता हूँ और विगत 22 साल से मैं डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ। कंपनी अचानक मेरे को 22 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, इसमें कम से कम 57 फैमिली होकर मेरे काम करते हैं अंडर में। आप डीलरशिप में हैं? डीलरशिप में है। अच्छा। और 57 कंपनी मेरे संग लेबर काम करते हैं, मोरिस का काम करते हैं। और कंपनी अचानक डायरेक्ट मार्केट में काम करने के लिए उतर गई। अच्छा। बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट काम करूंगा और अब आप लोग से काम नहीं करूंगा। तो मैं कुछ संस्थाओं में गया, हमारे माननीय सदस्य संदीप भालोटिया जी के पास भी गया, तो मैंने उनसे सहयोग मांगा। तो उन्होंने मेरे खूब कोऑपरेट किया और मैंने बोला उनको कि ऐसे ऐसे मेरे से समस्या आ रही है और 57 फैमिली का परिवार का पेट पे लात पड़ रहा है। टोटल कितना मतलब होकर है आपका अंडर में? 57 करीब 57। है। कितना सालों से कर रहे हैं आप लोग ये काम? हम 22 साल से कर 22 रहे साल हैं। से कर रहे हैं। अच्छा। और एक ब्रेड का भी काम करते हैं 22 साल से। 25 साल से मैंने मॉडर्न का। अभी प्रॉब्लम कौन सी का लेकर? मॉरिस लेके हो रहा है? मॉरिस लेके हो रहा है। और कंपनी ने प्राइस कुछ इंक्रीमेंट की थी, तो कुछ इंक्रीमेंट जो किया इनलीगल किया है उन्होंने। इनलीगल मतलब किस? इनलीगल मैंने कंपनी राज्य सरकार ने बोला 4 रुपये बढ़ाने के लिए, उन्होंने 5 रुपये बढ़ाया। अच्छा। तो कल पूरा वेस्ट बंगाल में वन बंगाल में नियम है कि जब भी ब्रेड का दाम बढ़ता है 1 स्टेट 1 प्राइस होता है। तो कंपनी ने 1 रेट होता है, लेकिन उन्होंने तो रेट अपना हिसाब से बढ़ा लिया। आज मॉडर्न ने 32 रुपये किया और कंपनी ने बढ़ाया नहीं। तो आज मेरे के संग क्या करता है, वो डायरेक्ट जब माल देने जा रहा है तो बोला हम रिटर्न ले लेंगे। क्या लगता है मनमर्जी कर रहा है अपने हिसाब मनमर्जी। से? अच्छा अच्छा। मैंने आपने वो बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट माल दूंगा तो रिटर्न ले लूँगा, और ये वेंडर जब जा रहा दुकान में तो बोल रहा है इससे रिटर्न नहीं लेंगे। वेंडर हमसे रिटर्न जब नहीं लेगा तो मैं भी कैसे रिटर्न लूँगा? तो सामने वेंडर वाला को वो चोर बन जा रहा है। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? तो मैं तो इसका सोल्यूशन चाहता हूँ कि कुछ इसका सोल्यूशन हो, कंपनी कुछ इसका जवाबदेही होना चाहिए। कंपनी को बहुत सारा मेल किया गया है, संस्थाओं से मेल किया गया है। ये सिर्फ रानीगंज में हुआ ना और भी कोई शहरों में ऐसे कुछ? ना, मेरे संग तो अभी रानीगंज में हो रहा। अच्छा, रानीगंज थाना में है क्या? यहाँ पे क्या लिखित कुछ दे रहे क्या? मैं लिखित कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा। कि इसमें कुछ परिवार है, होकर लोग के 57 फैमिली है, उसके संग उन लोगों का परिवार है। आपका नाम? मेरा रमेश मारोदिया है। अच्छा, आपका डीलरशिप में है? मॉरिस सुरेंद्र पाटोदिया डीलरशिप में है। अच्छा, आप क्या किस में हैं? मैं भी उन्हीं के संग हूँ। अच्छा, ठीक। इसी कड़ी में इन वेंडरों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रानीगंज के चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं रानीगंज डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के प्रतिनिधि से मुलाकात की, किंतु कोई निर्णय ना निकलता देख उन्होंने खुद ही आगे बढ़ने का निश्चय किया एवं रानीगंज थाना के समक्ष प्रदर्शन किया।
दूसरी ओर रानीगंज तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष संदीप भालोटिया ने बताया कि व्यवसायियों एवं व्यापारियों के साथ एक्चुअली पिछले 1-1.5 महीना से मोरिस पावरोटी, जो कि आसनसोल में पावरोटी बनाती है, रांची की कंपनी है, पिछले 22 साल से सुरेंद्र पाटोदिया जी के नाम से यह कारोबार हो रहा है। चूँकि इन्होंने रानीगंज में इसका पूरा तंत्र एक स्थापित किया है और मोरिस को पैर जमाने में मदद की है। इनके 54 इनके हॉकर है जो सारे रानीगंज में पावरोटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी ने विशेष रूप से रानीगंज में इनके साथ सख्ती बरतनी शुरू की है, जिसमें विशेष रूप से राज्य सरकार जो कि पावरोटी का दाम 2 रुपये बढ़ाई है, फिर भी इन्होंने एक अलग तरीके से 5 रुपये का दाम पर पैकेट और इसके साथ ही कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा डायरेक्ट सेलिंग शुरू की है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि 54 जो इसके हॉकर है उनसे कोई समय पार होने के बाद जो माल वापस नहीं लिया जाता है, जबकि कंपनी डायरेक्ट जो सेल कर रही है रिप्लेसमेंट की बात कर रही है। रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। तो हॉकरों का 54 हॉकरों के अलावा तकरीबन 100 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। इसीलिए इनके मोरिस पावरोटी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने हमारे रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के हमारे ऑफिस में संपर्क किया था। हम लोग सब इनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक सोल्यूशन निकल सके। इसकी कड़ी में रानीगंज में इन लोगों ने रानीगंज थाना में कंप्लेन की है ताकि इसका सही ढंग से सोल्यूशन निकल सके। और इसका परवर्ती स्टेप 100 परिवार जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, इनकी रोजी रोटी सही ढंग से चल सके। मान लीजिए कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो जैसा कि इनका कहना है कि पावरोटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, अपने आप को रोजी रोटी के संकट को देखते हुए वो लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधा दे सकते हैं या कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। आपका नाम आप परिचय दीजिए। और इसमें मैं बताऊं कि रानीगंज के छोटे व्यवसायियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो हमारे पार्टी से संपर्क कर सकता है। तृणमूल पार्टी हमेशा व्यवसायियों के हित के लिए काम कर रही है। सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार ये काम हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए हमेशा तत्पर है। आपका नाम? मेरा नाम संदीप भालोटिया, मैं रानीगंज तृणमूल ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में छोटे व्यवसायियों को लगातार समर्थन देने की व्यवस्था की गई है एवं हमारी दल की तरफ से इनको हर संभवतः मदद दी जाएगी। यह भी बताया कि आने वाले समय में अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो जरूरत पड़ने पर जोरदार आंदोलन भी किया जाएगा। बोल रहे कि 22 साल से हम लोग काम करके आए हैं। आज मोरिस को घर घर पहुंचाने वाला हम ही लोग हैं। आज कंपनी डायरेक्ट हम लोग को छोड़ के कंपनी डायरेक्ट अपने माल बेचे, ठीक है। अच्छा, दुकान में जब हम दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग से रिप्लेसमेंट नहीं ले रहा। अच्छा। और जब कंपनी अपने से दे रहा, खुद दे रहा, तो बोल रहा 100% रिप्लेसमेंट है। ये तब चाहता है कि कंपनी चाहता है कि तब हॉकर लोग को हम लोग को हटा दे। दो तरीका आजमा रहा है। हाँ, तो हम लोग यही प्रशासन में आए हैं कि जाएंगे आप लोगों के पास, जाके आप लोग फरियाद करेंगे इसका सही रास्ता निकालने के लिए। आप लोग थाना में आए क्या चाहते हैं? आप काम से आए हैं कि हम लोग का सही एक तो फैसला कर दिया जाए। हाँ, कि हम लोग के घर में तो चूल्हा चल रहा है, खाना तो पक रहा है, तो हम लोग खाएंगे नहीं तो हम लोग चलेगा कैसे? 22 साल से काम करके आए। आज कंपनी बड़ा कंपनी वाला लोग चाहता है कि हम लोग डायरेक्ट काम करें, तो ये तो काम तो करने नहीं देंगे। आपका नाम? आज मोरिस को दिखाने वाला हम ही लोग हैं। आपका नाम? शांतो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।